सो गाइस फाइनली एक प्रैंक सीरीज नहीं, हमारे ऊपर एक प्रैंक सीरीज खत्म हो चुकी है। ये मतलब पागल हो गए थे, कुछ किए जा रहे थे भाई, एक दूसरे को नुकसान कर रहे थे, मेरा नुकसान कर रहे थे, है ना। उस टाइम पे मैं क्या कर रहा था गाइस, मैं अपनी टेक्निक कर दी वो चीज जो की है गाइस क्रेजी नोज की आपकी अपनी नई ऐप गाइस। इनको और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कितने बड़े कंटेंट के भूखे हैं। और दूसरी तरफ पता नहीं ये इतना इमोशनल कर रहे हैं जितना एक इमोशनल मूवी नहीं करती है। हम आज लगभग 2012 में चैनल बनाता, तब से लेकर आज तक सारे लड़के एक साथ हैं, सारे दोस्त हैं, और ये चीजें होती है, मुझे पता है कि ये सब चीजें। तो चलिए आइए आज हम इन दोनों के उल्लुओं को सीधा करते हैं। हाँ, सो क्रेजी XYZ किस लिए जाने जाते हैं? इतना सच नहीं बोलना, बोला जाए तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स और कुछ चैलेंजेस के लिए जाने जाते हैं। कि इन सारी वीडियोस को बनाने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स वीडियोस को बनाने के लिए, चैलेंजेस वीडियोस को बनाने के लिए काफ़ी सारी मशक्कत करनी पड़ती है, और काफ़ी सारी ये वीडियोस हैं वो लेट में बनती है, मतलब एक दिन में मैक्सिमम नहीं बन पाती है वीडियो, 2 से 3 दिन आराम से वीडियोस खिंच जाती हैं। दूसरी तरफ इन्होंने जहाँ देखा कि मेरे से बड़ा क्रिएटर, मेरी ही नीच वाला, मेरी ही ऑडियंस वाला क्रिएटर एक ऐसा कंटेंट बना रहा है जो एक दिन में 2 कंटेंट 3 कंटेंट आराम से निकले जा रहे हैं, और मैं यहाँ किस में लगा हुआ हूँ, इन चैलेंजेस के पीछे, इन एक्सपेरिमेंट्स के पीछे। और हाँ, वो एक ऐसा कंटेंट बना रहा है जो कंटेंट भाई सच में क्यूरियोसिटी से भरपूर हो। वो कंटेंट एक ऐसा हो जो मतलब जो उस चैनल को ना देखता हो, जो उस चैनल को ना जानता हो, वो भी जानने लगे। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसा मसाला होता है, उसमें कुछ ऐसी क्यूरियोसिटी होती है कि ऑडियंस रुक ही नहीं पाती अगली वीडियो के लिए, मतलब जैसी वीडियोस आती है तुरंत क्लिक कर देती है। तो उसी के रिजल्ट है 2 फेक नेपाल एंड मुंबई सीरीज। एक टाइम के लिए तो हमने मान लिया कि भसड़ सीरीज थी वो रियल थी, और अभी भी जो उनकी दिहाड़ी सीरीज चल रही है वो लिटरली रियल ही है, क्योंकि वो आपने जैसे देखा कि वो घर में ही रहना है, बिना पंखा, बिना AC और बिना कूलर के। बट ये इनकी तो सच में फेकू कहानी खत्म ही नहीं होती। तो देखो कैसे मुझे भी क्रेजी XYZ की जो सीरीज है वो सच में स्क्रिप्टेड मैं नहीं कहना चाह रहा था, क्योंकि उन्होंने थोड़ा बहुत नुकसान कर दिया था, बट नुकसान क्या ही करा, उससे 10x 15x बोला जाए तो 50x फायदा निकाल लिया। फायदे के बारे में जानना है तो इस शॉर्ट को जाके देख लेना, इस वीडियो के बाद में डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। तो देखो इनकी एक मुंबई सीरीज खत्म हो चुकी थी, मतलब खत्म क्या, पोस्टपोन्ड हो चुकी थी, बट इन्हें मुंबई सीरीज में जो रिस्पांस मिला, इन्हें पहले मतलब भाई जब शेर के मुंह में खून लग जाए तो शेर को दूध या फिर वेजिटेरियन खाना कहाँ पसंद आएगा। तो वैसे ही इन्हें जब सीरीज का इनका जब वो व्यूज का इनका हाथ आ गया कि बिना मेहनत के, नो एफर्टलेस, जो हमारी ऐसी सीरीज बन रही है जहाँ हमें एक्सपेरिमेंट्स चैलेंजेस वीडियोस बनाने के लिए इतनी मेहनत, 2 कैमरे के एंगल्स, पूरी टीम एक साथ चाहिए होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा लफड़े हुए करते थे। अब हम यहाँ ही सीरीज बना रहे हैं ऐसी जहाँ पे लिटरली उससे 2x हमें ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके साथ साथ लोग आते ही क्लिक कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्यूरियोसिटी भरी पड़ी है। लास्ट में एक ऐसा मोमेंट मिल जाता है जिसे हम छोड़ के चले जाते हैं, जैसे अब क्या होगा, हम उसे छोड़ाए अब क्या होगा, हम उसे हवा में छोड़ाए क्या होगा, तो भाई क्यों ना बनाए हम भी सीरीज। तो मुंबई सीरीज के बाद तो इन्हें भूत सवार हो गया था कि हम फिर से स्टार्ट करेंगे सीरीज, बट ये ऐसी सीरीज स्टार्ट करेंगे, इतनी फेकू सीरीज इनसे तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो मैं फेकू क्यों कह रहा हूँ, अब ध्यान से सुनो। ये इतने ड्रामे, हाँ ड्रामे ही कहूंगा इनको, वीडियो से नहीं कहूंगा, ये जो इतने ड्रामे करे गए हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए करे गए हैं? क्यों? क्योंकि अमित को टाइम मिल जाए। जहां मैंने पहले बोला, इस वीडियो की शुरुआत ही बोल दिया था कि मैंने कि जहां ये एक्सपेरिमेंट चैलेंजेस करते थे शायद इन्हें टाइम नहीं मिलता होगा, या एक दिन में 2 वीडियो बना ली तब 1-2 दिन का मुश्किल से टाइम मिल जाता होगा, बट लेकिन यहाँ इन्हें एक दिन में 3 कंटेंट मिल जाते तो टाइम ही टाइम था इनके पास। वीडियो की वीडियो आ रही थी, हायर देन रेगुलर व्यू ले रही थी, अब क्या चाहिए था, तो इन्होंने वापस स्टार्ट करने को चाहिए सीरीज, और उसी का रिजल्ट है ये नेपाल प्रैंक। और ये जो आप ये नेपाल सीरीज देख के आ रहे हो ना अपने मन भर के कि अब डिफेंडर टूटेगी, अब होगी, मतलब भाई सच में मैं भी व्यूअर के तहत तो मैं यही कहूंगा कि मैं इसलिए इनकी सीरीज देख रहा था, इसको टूटते हुए देखने के। अगर आप भी इसी के टूटते हुए देखना चाहते थे तो कमेंट सेक्शन में बताना, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। अगर ये टूट जाती तो फिर शायद इनकी टीम नहीं, पहली बात तो ये ऐसा कुछ था ही नहीं, इन्हें सब पता था कि हमें अमित को टाइम देना है, वो अलग से कुछ कर रहा था तो उसे टाइम चाहिए था। तो भाई सच में इतना बड़ा ये लोग काट गए कि मैंने कभी सोचा नहीं होगा, और ना आपने कभी सोचा होगा। मैं क्या कर रहा था गाइस, मैं अपनी टेक्निकल टीम के साथ में एक ऐसा काम कर रहा था, एक ऐसा मेरा सपना जो मैं बहुत दिन से करना चाह रहा था, मैंने उस पर काम किया क्योंकि मुझे मिल गया टाइम। तो गाइस
मतलब सीधा बोला जाए तो ये सीरीज सिर्फ इसलिए बनाई गई थी कि अमित को टाइम देने के लिए वो अपना कुछ कर सके, और जिसका रिजल्ट हमें आज देखने को भी मिलता है कि इन्होंने अपनी ऐप है वो लॉन्च कर दी जिसका नाम क्रेजी नोज है। मतलब इन्हें अपना काम भी करना है, जो दूसरी तरफ एक और पैसिव इनकम वाला अपना सोर्स भी खोलना है, बट दूसरी तरफ कंटेंट भी नहीं छोड़ना है, और वहीं से स्टार्ट करी इन्होंने सीरीज। मतलब ये कंटेंट के इतने भूखे हैं कि इन्हें कंटेंट भी चाहिए और मुझे टाइम भी चाहिए। एक दिन में जहाँ 3 वीडियो शूट हो रही थी, मैंने इस वाली वीडियो में बताया था नेपाल प्रैंक की सीरीज को एक्सपोज करते हुए कैसे एक दिन में 3 कंटेंट ढूंढ रहे थे, सुबह दोपहर शाम। मैं चाहे कुछ भी करूँ, तुम लोग बस मुझे कंटेंट बना के दो, सिर्फ यही कहना था अमित का, और इससे पता चलता है कि कितने कंटेंट के भूखे हैं। इसलिए ये वीडियो नहीं बना रहे थे कि ये आपकी फिक्र करते हैं आपकी वीडियोस देखने के लिए, ये अपने लिए बना रहे थे। और भाई मिस्टर हैकर तो अपने अलग ही मोड में चल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आज कौन सा डे चल रहा है, लेकिन आज मैं यहाँ पे इस घर में अकेला हूँ। बाकी के सारे लोगों को मैंने भेज दिया है, वो सारे लोग अभी चले गए हैं यहाँ से। ये तो इतना ज्यादा इमोशनल पता नहीं क्यों हो रहे हैं, इतने तो शायद इतना इमोशनल तो शायद इमोशनल मूवी भी नहीं करती होगी, ये इतना इमोशनल हो रहे हैं। तो देखो इसका सीधा सीधा फंडा ये है कि इन्हें थोड़ी से ये वाली ऑडियंस भी खींचनी है कि थोड़ी इस वाली ऑडियंस को भी ग्रैब कर लूं अपना ये इमोशनल जंजाल बिछा के। हाँ थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत है, बट ज्यादातर इसमें से ये हिस्सा इन्हें ग्रैब करने के लिए। बट इनकी सीरीज के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे इनकी सीरीज है वो जहाँ तक है वो रियल लग रही है, क्योंकि बिना कूलर एसी पंखा भाई सच में लिटरली इतनी गर्मी में सोना। बट दूसरी तरफ ये भाई साहब सच में काट के चले गए और आप लोगों को कुछ पता भी नहीं चला। तो भाई ऐसी नहीं कटवाना अगर आप लोगों को इन यूट्यूबरों से, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लो। और कोई सा अगर आपको टॉपिक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक लिए